गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं 10 करंट के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बच्चों, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। इधर अभी हाल ही में 6 महीने से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आप खुद ही देखिए करंट अफेयर्स की कितनी उपयोगिता बढ़ती चली आ रही है। और अभी जो लेटेस्ट में एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें देखिए क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं करंट से। धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस समय जीएस पे जिस चीज़ पे पॉइंट किया जा रहा है अलग अलग बोर्डों के द्वारा, वो चीज़ आपकी करंट अफेयर्स ही है। तो इस पर थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आप ध्यान दीजिए और एक प्रॉपर तरीके से इसकी स्ट्रेटजी बनाइए और प्रॉपर तरीके से इसको क्रैक करने की कोशिश करिए। ठीक, बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। क्या कह रहा है आज का सुविचार? ये विचार क्या कह रहा है? हमारे सामने कोई भी समस्या, ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने कोई भी समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना कि उस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण। ठीक, यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो जीवन की हर समस्या का हल निकाल ही लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है। हमारे सामने जो समस्या पड़ती है वो हमारे नज़रिए से तय की जाती है कि वो समस्या बड़ी है, छोटी है, गंभीर है कि हल्की है। यदि उसे एक सामान्य रूप में हम समस्या को लेंगे तो उस समस्या पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और उस समस्या का हल यदि निकल जाएगा तो हम निश्चित ही हमारी सफलता की दर बढ़ जाएगी। ठीक, सफलता की दर बढ़ जाएगी। जैसे कहा नहीं जाता कि कोई चीज़ खूबसूरत तब मानी जाती है जब आपकी मानसिकता है क्या हो, खूबसूरत हो। तो नज़रिया बहुत मायने रखता है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। तो हमेशा अपना नज़रिया जो है सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। हर समस्या जो है एक छोटी सी समस्या के रूप में आपके सामने उपस्थित होगी। तो इस विचार को अपने जीवन में जरूर आजमाइएगा। बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। बुक से रिलेटेड है, ये फेमस बुक है, इस समय प्रचलित बुक है। क्या है नाम इसका? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। निम्न में से किसकी पुस्तक है? 4 लोगों का नाम दिया गया है, डीवाई चंद्रचूड़, वी मल्होत्रा, संजय खन्ना, अमित कुमार। खटाखट सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भेजते रहिएगा। लास्ट तक क्वेश्चन के बने रहिए और लास्ट तक सभी लोग अपना आंसर जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करिए। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की। डीवाई चंद्रचूड़ की ये पुस्तक है और आप लोगों को पता होगा ये भारत के भूतपूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके पिता भी जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीवाई चंद्रचूड़। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं से रिलेटेड। मैं हमेशा कहता हूं महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की समस्या के लिए नारी अदालत किस राज्य ने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। देखिए क्या नाम लिखा है, नारी अदालत। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। तो नारी अदालत है क्या? एक ये महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली अदालत है। ठीक, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका किन क्षेत्रों में काम करेगी? ग्रामीण और कस्बे, जिसको आप कह सकते हैं अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करेगी। और किन मामलों को सुनेगी? महिलाओं से संबंधित मामलों को सुनेगी। ठीक, नारी अदालत, नारियों के द्वारा नारियों के लिए ये अदालत जो है चलाई जाएगी। और इसको जिस राज्य ने स्टार्ट किया है वो राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम वो राज्य है जहां पर ये नारी अदालत प्रारंभ की जा रही है। तो इसको आप कह सकते हैं एक प्रकार की एक लोक अदालत कह सकते हैं, जो महिलाओं के संयोजन से चलाई जाएगी और महिलाओं से संबंधित जो तकलीफें होंगी, समस्याएं होंगी, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। खटाखट आंसर भेजते रहिएगा चैट बॉक्स के माध्यम से। देखिए आ गया, फिर आ गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये आएगा, आता रहेगा, टकराता रहेगा और एग्जाम में भी आपको मिलता रहेगा। एनटीपीसी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? अहमदाबाद, जैसलमेर, बूंदी और जयपुर। ठीक, तो पहला ड्रोन एआई आधारित आपका कृत्रिम वर्षा, सबसे पहले कृत्रिम वर्षा मतलब क्या हुआ? मानव द्वारा कराई जाने वाली वर्षा को हम कहते हैं, कोई भी चीज़ कृत्रिम होती है इसका मतलब है वो मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा कराई जाने वाली वर्षा, मानव द्वारा कराई जाने वाली वर्षा, इसमें प्रयोग किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, और किसका प्रयोग करते हैं? NaCl आप कह सकते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक, शुष्क बर्फ जिसे आप कह सकते हैं CO2 का प्रयोग करते हैं और इनका छिड़काव करते हैं बादलों पर, और इससे किस चीज़ की प्राप्ति होती है? वर्षा। और ये जो छिड़काव होने जा रहा है ये पहली बार हो रहा है ड्रोन की मदद से, और किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और वो प्लेस पूछा जा रहा है भारत के किस स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। जयपुर में अभी हाल ही में हमने ड्रोन एआई आधारित आर्टिफिशियल रेन, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, उसको हमने परीक्षण किया है। मेघ विजन भी इसका नाम है, एक हिंदी में इसका नाम है मेघ विजन भी इसको कहते हैं, क्लाउड सीडिंग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, पुरस्कार से रिलेटेड है। देश के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ है, लोकप्रिय गोपनाथ लिखा है, गोपीनाथ है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, तो इन चारों में से कौन सा अवार्ड, इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 किसको मिला है? ठीक, तो इसको आप कह सकते हैं ये किससे संबंधित है? वास्तुकला से। ठीक, वास्तुकला से आप कह सकते हैं ये किससे संबंधित है? वास्तुकला से। ठीक, किसकी वास्तुकला किस हवाई अड्डे की अच्छी है? ठीक, किसकी डिज़ाइन अच्छी है? किसकी डिज़ाइन अच्छी है? ठीक, आप कह सकते हैं भवन निर्माण किसका अच्छा है? इन सभी से रिलेटेड ये पुरस्कार है और ये मिला है गुवाहाटी असम के लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है। ठीक, और लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई एक जो है असम के संस्थापक माने जाते हैं और इस हवाई अड्डे को वास्तुकला के डिज़ाइन के लिए, भवन निर्माण कला के लिए ये अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। खटाखट आंसर भेजते रहिए, लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जिन्होंने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेट प्रेमियों से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में क्रिकेट का एक फॉर्मेट है T20 क्रिकेट जिसमें ओवरों की संख्या होती है 20, उस क्रिकेट में विराट कोहली के सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक, तो रिकॉर्ड टूटा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। रिकॉर्ड, भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली का रिकॉर्ड टूटा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? रोहित शर्मा, जो रूट, बाबर आजम, डेविड वार्नर। ठीक, तो बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में किसने तोड़ा। उसके पहले T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसके नाम हैं? तो आप लोगों को पता होगा, तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल। ठीक, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज़ के। ठीक, पहला स्थान इनका है। दूसरा स्थान है आपका इन्हीं देश के कीरोन पोलार्ड का दूसरा स्थान है। ठीक, इसी देश के हैं। तीसरे स्थान पर हैं एलेक्स हेल्स, ये तीसरे स्थान पे हैं, इंग्लैंड। ठीक, ये 3 नाम तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपको उतना भी ध्यान न हो तो आप किसका नाम ध्यान रखिएगा? क्रिस गेल का सबसे पहला नाम है। ठीक, चौथे स्थान पे शोएब मलिक हैं। चौथे स्थान पे पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं।
5वें स्थान पे आपके विराट कोहली थे, 5वें स्थान पे आपके विराट कोहली थे, जिनको पीछे किया है अभी हाल ही में डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर। इन्होंने अभी हाल ही में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा है और विराट कोहली 5वीं पोजीशन पे थे, अब सरक करके पीछे किस पोजीशन पे चले आ गए हैं, 6ठी पोजीशन पे। डेविड वार्नर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, लेकिन अभी भी T20 क्रिकेट को वो खेल रहे हैं। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, खड़ा खड़ा आंसर भेजते रहिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, वियतनाम की प्रमुख EV इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी, ठीक, विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहां पर स्थापित किया है। ठीक, कहां की कंपनी है, वियतनाम की। ठीक, किस देश की कंपनी है, वियतनाम की है। EV निर्माता कंपनी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी, ये वर्ल्ड फेमस कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली। विनफास्ट ने अभी भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इन चारों में आपको ये बताना है कि इसने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर स्थापित की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आंसर है तमिलनाडु। इसने अपनी पहली कंपनी डाली है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में किस प्लेस पे, तूतीकोरिन नामक स्थान पर विनफास्ट ने अपनी पहली जो है फैक्ट्री स्थापित की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, क्लास की शुरुआत में बच्चों मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं उसको विशेष ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स दिन ब दिन उसका रोल बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में इस पे फोकस करिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने विद्यालयों की मनमानी शुल्क वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों को वीटो शक्ति प्रदान की है। बढ़िया न्यूज़ है, बढ़िया खबर है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने, मतलब किस राज्य विधानसभा ने कानून लाया है कि विद्यालयों की मनमानी फीस शुल्क वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों को कौन सी शक्ति, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति मतलब होगा कि सुपर पावर। ठीक, ऐसी शक्ति जिसके आदेश की अवहेलना कोई भी न कर सके, वीटो पावर उसी को कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसमें पहले ऑप्शन में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और केरल, इन 4 स्टेट में से किस राज्य विधानसभा ने जो है ये विधेयक लाया है जिसकी वजह से वो मनमानी शुल्क के खिलाफ अभिभावकों को खड़ा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा ने अब अभिभावकों को ये पावर दे दी है कि यदि विद्यालय अनुचित शुल्क वृद्धि ला रहे हैं तो अभिभावक उस पर आपत्ति कर सकते हैं और उस शुल्क वृद्धि को वापस भी लिया जा सकता है। ठीक, विद्यालय फीस विनियमन विधेयक लाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, और इस कानून के द्वारा विद्यालयों की जो मनमानी चलती है आजकल, देखिए प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, कुछ ही विद्यालय जो है वो अपने हिसाब से फीस को बढ़ाकर लेते हैं, घटाकर भी लेते हैं। तो ये उनके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी विद्यालय आएंगे उनको एक लिमिट में ही अब शुल्क में वृद्धि करनी होगी। यदि अभिभावक चाहेगा तो उनकी इस चीज़ पर आपत्ति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, सोशल मीडिया से रिलेटेड, लगे रहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी एवं अन्य विवादित गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक तकनीक निम्न में से किस राज्य ने प्रारंभ की है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक टेक्निक है जिसका नाम है गरुड़ दृष्टि, और ये टेक्निक किस पर नज़र रखेगी, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सदुपयोग और सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो वह सोशल मीडिया पे। इस पर जो आपत्तिजनक चीज़ें होंगी, ठीक, और जिस पे सांप्रदायिक चीज़ें होंगी, ठीक, अशोभनीय चीज़ें होंगी, सोशल मीडिया पे अशोभनीय चीज़ें होंगी, इन पर नज़र रखेगी एक टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम क्या है, गरुड़ दृष्टि।
गरुड़ दृष्टि, और इस टेक्निक को लागू करने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार जो है गरुड़ दृष्टि नामक एक टेक्निक ला रही है जिसकी मदद से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रखेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? सूर्य द्रोणानथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता निम्न में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? ठीक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक प्रतियोगिता है, कौन सी प्रतियोगिता है? उसका नाम है सूर्य द्रोणानथन 2025। ठीक, और ये प्रतियोगिता किससे रिलेटेड है? ड्रोन की। ठीक, तो ये ड्रोनों की प्रतियोगिता है और इसका आयोजन पूछा जा रहा है किस स्थान पर हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आयोजन जो किया गया है वो किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। ठीक, और इसमें भारतीय सेना ने अपने सेना में इस्तेमाल होने वाले सभी ड्रोनों का परीक्षण भी एक तरह से किया था। ड्रोनों का परीक्षण भी किया था और ये आपकी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में और स्पीति घाटी में। हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट बम की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खटाखट आंसर देते रहिएगा, आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की करंट बम क्लास का। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, नारकोटिक्स है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन। ठीक, ये नारकोटिक्स है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का अभी हाल ही में किस नाम से उद्घाटन किया गया है? आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है और उसका नाम पूछा है गरुड़, अंजलि, मानस और प्रहार। ठीक, पहली बात तो ये है क्या, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन होती क्या है? नारकोटिक्स मतलब होता है नशीला पदार्थ, नशीले पदार्थ। ठीक, नशीली दवाइयाँ आप कह सकते हैं, नशीली दवाइयाँ भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, और इनको आप एक शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं मादक पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक, इनके व्यापार पर रोकथाम लगाने के लिए एक हेल्पलाइन को जारी किया गया है, जिसमें आप नारकोटिक से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, उस पर शिकायत कर सकते हैं, क्या कार्रवाई हुई उस पर जो है रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप जो है इस हेल्पलाइन से आप जान सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर है मानस नामक एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, जिससे नशीले पदार्थों की रोकथाम की जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आज के क्वेश्चन जरूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।